उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के पत्रकार वार्ता का विषय जो है आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प विषय पे है, जिसमें हमारे सीधी सांसद लोकप्रिय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे जिले के संगठन के प्रभारी श्री के तिवारी जी, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के संयोजक जिले के संयोजक डॉक्टर एस तिवारी जी, हमारे जो बैठे हमारे सहयोगी जिले के शहर के प्रभारी राजाराम गुप्ता जी। इस सब पत्रकार वार्ता में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प के विषय में प्रकाश डालने के लिए और आगे की बात बताने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद श्री डॉक्टर राजेश मिश्रा जी आप लोगों को हमारी धनतेरस और दीपावली प्रारंभ होने वाली, कल से त्यौहार शुरू हो जाएंगे, उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच में महोबा जिले के संगठन के प्रभारी वरिष्ठ नेता के तिवारी और कार्यक्रम के प्रभारी समारोह तिवारी सभी अधिकारी और पत्रकार बंधु, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर पत्रकार वार्ता के लिए जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत का रास्ता अगर हम सोचे पहुँचने के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है। वो है विकसित भारत के लिए हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। इस तरीके से जब हम स्वदेशी बनाते हैं और आत्मनिर्भर भारत, तो हमारा जाकर के विकसित भारत 2047 तक उसकी दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसी के संदर्भ में आज आपसे कुछ चर्चा करनी है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी 2027 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाना। मैंने बताया गर्व से कहो कि हम स्वदेशी हैं, यह संकल्प एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। हमारा लक्ष्य है कि हम घर घर स्वदेशी का मंत्र दें और शक्ति दान करें। उसके लिए हमको कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों और श्रमिकों के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा, उन काम का सम्मान करना पड़ेगा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वदेशी केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, हमारी सांस्कृतिक और आत्मा की पहचान है। और स्वदेशी मूवमेंट आज का नहीं है जो आज का है। आपको ध्यान होगा 1905 में बंगाल का विभाजन की बात चल रही थी। उस समय पर हमारे उस समय पर जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था, और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ एक और त्यौहार रक्षाबंधन माना, ताकि हम देश को कैसे एक साथ जोड़ सकें। इसकी मूवमेंट शुरू फिर 1920 में गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन करके और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर के और जो गांधी जी का चरखा का मूवमेंट चला, तो उसकी वजह से अंग्रेजों की नींव मिली और उसका परिणाम 1947 में मिला। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लिए पहली बार 2014 में, तो उन्होंने पहले भाषण में अपने कहा था कि हमको भारत को विकसित बनाना है, हमको आत्मनिर्भर बनाना है, मेक इन इंडिया। और इस तरीके से संकल्प था मेक इन इंडिया। और हम एक नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये तभी संभव है, अकेले कोई कुछ नहीं, उसमें सभी का प्रयास जरूरी है, उसमें आप सबका भी प्रयास है, आप सभी कर ही रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से मैंने बताया कि आपको हमारे 1964 में दत्तोपंत ठेंगड़ी की स्वदेश का बहुत बड़ा मुकाबला है, और हमारे सभी बहुत विचारक थे, और उस मूवमेंट्स की वजह से आज एक स्वदेशी चेतना का पुनर्जागरण जो हुआ आज आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, स्वदेशी का मतलब ये हुआ कि हमारी स्वभाषा स्वदेशी हो, हमारी स्वभूषा स्वदेशी हो, और हम स्वदेशी भाषा के साथ साथ हमारा भ्रमण, भोजन सब स्वदेशी होना चाहिए।
एक उदाहरण के तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं। जो हम करते हैं भाषा स्वदेशी, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने देखा होगा कि काशी तमिल संगम, काशी तेलुगु संगम ऐसा करके इस देश को कैसे एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास हम कर सकते हैं, ताकि एक भाषा श्रेष्ठ भाषा के रूप में हम भारत को विकसित करें। और स्वदेशी भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है, हमारे देश की वो सभी भाषाएं जो भारत भूमि से उत्पन्न हुई, भारत भूमि से वो सभी भाषा हमारी स्वदेशी है, हमको गर्व करना चाहिए। और हमारी सरकार ने बहुत अभिनव प्रयोग किया। आपने देखा होगा पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन शुरू, मेडिकल कॉलेज में इस तरह से ये बहुत अद्वितीय है। वो उसका फायदा किसको, कई लोग बोलते हैं उसका फायदा ऐसे कि गाँव, अब गांव का लड़का गया ऐसे क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल में जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, उसको लेके पास हो गया, उसको मेडिकल पढ़ाई करना है, तो उसके मन में कोई हीन भावना हो, और इसलिए हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई होगी। अंग्रेजी से पढ़ाए उसको हम हिंदी समझाएं, अगर हिंदी में लिखेगा तो उसको बराबर मार्क मिलेगा। यह स्वदेशी का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार ने शुरू किया। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी, हमारी आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। ये हमारा मूल मंत्र है। मैंने जैसे आपको कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक हमको जो है इस लक्ष्य को पहुंचाने में पूरा करना है। आज हम रक्षा स्वदेशीकरण, ओडीओपी और इसके साथ साथ जेईएम, ओएनडीसी, भाषा प्रौद्योगिकी और भारतीय विरासत पर गर्व और से आत्मनिर्भरता पर विचार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि सिर्फ खादी, पहले क्या होता था, दो ही चीज स्वदेशी मतलब होता था, खादी बस और दिया स्वदेशी होती, लेकिन ऐसा नहीं। आज रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश में कभी कल्पना ही नहीं होती थी, पहले तो बोला भी नहीं होता। ब्रह्मोस मिसाइल, सेमीकंडक्टर से लेकर के विभिन्न तरह के आज हम आयुध बना रहे हैं। आज हम सैकड़ों देशों को हम आयुध सप्लाई कर रहे हैं, पहले हमारा निर्यात आगे चल करके उसको आएगा। स्वदेशी उत्पादों का मतलब कम कीमत और अधिक शक्ति भी है निश्चित तौर से, और उससे एक और फायदा होगा कि हमारे देश के स्वदेशी का मतलब वो है कि जो हमारे देश में निर्माण हो और हमारे देश के मजदूरों का, हमारे देश की जनता का पसीना बहे किसी भी रूप में, चाहे वो बनाने में, चाहे उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे बाजार तक पहुंचाने में, जिस तरीके से, इस तरीके से हम उसको स्वदेशी करें। ये हमारा विचार कब से है? आधुनिक समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही तय किया था, लेकिन 2020 में जब कोरोना संकट आया उस वक्त ये स्थिति कि हमारे पास किट्स नहीं थी, हमारे पास 95 मास्क बनाने के लिए मतलब मुश्किल से बहुत कम बनने, जितना उपयोग थे उसका 5%। आपने देखा होगा कि एक मूवमेंट चला और हमारे देश में पर्याप्त, अपने देश को तो हम इतना ही नहीं, स्वदेशी वैक्सीन भी 2-3 बना करके हम अपने देश में 140 करोड़ लोगों को डबल डोज तो लगाया ही, हमने विदेशों में लगा, हमने 60-70 देशों में सप्लाई किया, जो हमारे फ्रेंडली कंट्री, हमने उनको सप्लाई भी किया। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको पूरा करने का हमारी सरकार को काम किया। आज हम जैसा आपको बताया कि वर्तमान में हम फिलीपींस को $374.96 बिलियन का रक्षा उपकरण हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी ये स्थिति है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने की रास्ता पर है, और इस तरीके से आज अति महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सभी को ये पंचप्रण का हमने निर्णय लिया है, स्वदेशी को बढ़ाने के लिए हमको पंचप्रण का निर्णय लेना है, जिसमें पंचप्रण जो हमारे हैं वो सामाजिक समरसता बंधुत्व बढ़ाना आपस में। हमारा प्रयास है कि हम सब एक धरती के पुत्र होने के नाते भारत के माता को माता मानते हैं, हम सब इसके लिए दिन रात काम करेंगे और हम आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण, हमको अपना पर्यावरण भी अनुकूल रखना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल बनाने से बहुत सारी चीजें होती हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो होता ही है, लेकिन पर्यावरण जो है से जो मानसूनी जो परिवर्तन होते हैं वही बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर होती हैं। कुटुंब
कुटुंब प्रबोधन या पारिवारिक प्रबोधन। आज हमारा भारत देश भी विदेशों में नस्ल के आ करके और सिंगल यूनिट मॉडलर फैमिली हो गया है, पिता पुत्र जैसे उसके शादी हुई वाला हो रहा। तो ये पश्चिमी सभ्यता का जो असर हमारे देश में हुआ, इसके लिए परिवार प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य का मतलब हमारा ये होता है नागरिक बोध। जैसे ये बिजली जल रही है, हम जाने के बाद हम यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, पानी उतना उपयोग करें जितने पानी की जरूरत है। इसलिए हम समझते हैं कि ये पंचकरण में जा करके और हम इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना बढ़ेंगे। हम आपको अब कुछ आपको कंपेरिजन बताना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक विनिर्माण शक्ति के रूप में आज उभरा है। मोबाइल्स 2014 में मात्र यहाँ पर हमारे देश में मोबाइल बनाने की 2 यूनिट थी। आज हमारे पास 300 प्लस फैक्ट्रियां हैं मोबाइल बनाने की। भारत में बिकने वाले 99% मोबाइल अब मेड इन इंडिया हैं, असेंबल इंडिया में हो रहे हैं, बन रहे हैं। और धीरे धीरे अभी आप जानते हैं कि माइक्रोचिप से लेकर के और सॉफ्टवेयर का सब काम हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, हमारे यहाँ के टेक्नीशियन के द्वारा विदेशों में इसकी लत जगाई जा रही है। अब धीरे धीरे लोगों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। निर्यात हमारा मोबाइल का पहले 1500 करोड़ था, जो बढ़कर के आज 2 लाख करोड़ के लगभग हो गए 2025 में। खिलौने का आयात, पहले हमारा खिलौने 90% हमारा इम्पोर्ट होता था, आज 52% घट गया है और 239% खिलौने का आयात हमारा विदेशों के लिए बढ़ा है। विदेशों में 153 देशों में हम आज खिलौने का निर्यात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स ट्रैवल निर्माण में विश्व में पहले स्थान पर है हम। बस निर्माण में हम दूसरे स्थान पर हैं। हैवी ट्रक उत्पादन में तीसरे स्थान। हम जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, बाइक होती है, उसमें पहले स्थान पर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 7.55 से 7.66 लाख पैसेंजर व्हीकल यूनिट का निर्यात हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के 6.72 लाख यूनिट से 12 से 14% ज़्यादा है। टेक्सटाइल में हम जो है 10,683 करोड़ की PLI योजना के तहत हमने इसको टेक्सटाइल तकनीक को बढ़ाया है। 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिला है। रक्षा में आज हम 34 गुना हमारा डिफेंस में प्रोडक्शन बढ़ा, सब ज्यादा डिफेंस में हमारा प्रोडक्शन। 2013-14 में जो 686 करोड़ था, आज 23,622 करोड़ का हमारा निर्यात बढ़ा है। हम सोचिए कितना ज्यादा है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा कीस्टोन। आज हम नगास्त्र ड्रोन, आकाश डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल जैसे सब इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने हमारे देश का वैभव इंस्ट्रूमेंट्स का देखा होगा कि विदेशों से आने वाले जो उनके शस्त्र थे, उनको हमने सर्जरी तोड़ते हैं, इस तरीके से हुआ है। फार्मा सेक्टर में भी जेनरिक दवाइयों का 20% और वैक्सीन का 60% भारत सप्लाई करता है। भारत का निर्यात 200 से ज़्यादा देशों में और US में 40% और UK में 25% दवाइयाँ भारत से एक्सपोर्ट होती हैं। बायोटेक स्टार्टअप में 182% की वृद्धि हुई है। और इसी तरीके से डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं, आज हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर, आज हमारा 98 करोड़ इंटरनेट यूजर है, 98 करोड़, जबकि 2014 में 25 करोड़ बात होती है। ऑप्टिकल फाइबर भारत जो है 10 करोड़ किलोमीटर वार्षिक उत्पादन कर रहा है और 100 से ज़्यादा देशों को ऑप्टिकल फाइबर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। UPI में तो आप सब जानते हैं कि भारत नंबर 1 पर है। हमारा 24.3 लाख करोड़ का लेन देन जो है UPI में हुआ है। फाइनेंशियल 24-25 में 675 बैंक से जुड़े हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में, नवीनीकरण क्षमता में 4वें, सौर ऊर्जा में 3रे, पवन ऊर्जा में 4थे स्थान में भारत है। सौर ऊर्जा क्षमता हमारी 40% बढ़ी है। 2014 में 282 गीगावाट थी, जो आज जो है 110.9 गीगावाट है। इतना ज़्यादा हम प्रोडक्शन बढ़े हैं। आपके बगल में आपने देखा होगा निश्चित तौर से। और 10 करोड़ महिलाएं HSD के माध्यम से सशक्त
7 लाख करोड़ का समर्थन उनको मिल रहा है। मुद्रा ऋण लेने वालों में 68% और स्टेट ऑफ इंडिया खाता धारकों में 83% महिलाएं हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी ग्रामीण महिलाओं के घर में बनी ग्रामीण क्षेत्र बनी है। हमारी अंतरिक्ष की क्रांति को आप सब देखें, मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3 तक, आदित्य और गगनयान तक भारत की चमक। अभी हमारे सुमांशु शुक्ला जी आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में गए थे और बिता करके आए, कितना सुखद अवसर है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए गौरव की बात है। स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 8% ज़्यादा बढ़ी है। और इस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, स्वदेशी को लक्ष्य लेकर के चलना है। स्वदेशी संकल्प हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वदेशी संकल्प केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण है। और जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित तौर से आगे चल सकते हैं। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इस तरीके से जो हमारा आज का एक मिशन है कि हम 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसमें हमारे पत्रकार बंधुओं को आपका बड़ा योगदान है। इसलिए आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः आगे आने वाले पत्रकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और हम आशा करते हैं कि अच्छी तरह से हमारा सहयोग आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग हमें सदैव मिलता है।